हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, तुम्हारा हर एक मतलब जो बोर्ड एग्जाम के लिए मैं एक एक पेपर लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि जो कुछ भी एग्जाम गया था सबका एक सेट लेकर आया था। जैसे कि तुम्हारा अगले मैथ एग्जाम है उसका भी ऑलरेडी सेट 1 अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो जाकर उस वीडियो के बाद वो जरूर भी देख लो। नेक्स्ट आज मैं तुम्हारे लिए सेट 2 लाया हूँ, जो कि मतलब काफ़ी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी तुम्हारा क्वेश्चन आने वाला है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम ही रहने वाला है, मोस्ट ऑफ द मतलब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। सो एग्जाम देने से जाने एग्जाम मतलब अपियर करने से पहले जरूर इस वाले प्रैक्टिस सेट को करो। प्रैक्टिस सेट को करने के बाद ही तुम एग्जाम देने के लिए जाओ। यहाँ पर मैथ स्टैंडर्ड है, सो बेसिक बच्चों को भी मैं बोल रहा हूँ वो भी आकर मतलब वो मैथ को जरूर देखें। क्योंकि ना तुमको अगर प्रैक्टिस ही करोगे तो प्रैक्टिस ही तुमको एक परफेक्ट बना पाएगा एग्जाम हॉल पे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर दो, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो। ओके, सो देखो हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि तुम्हारा है। देखो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। Which term of the AP minus 29, 26, minus 26, minus 23 up to so on 61 is 16? Which term? So that means 16 is what? 16 is the an equal to a plus n minus 1 into d. A means minus 21, sorry, minus 29 plus n minus 1. We don't know about n minus 1 into d means what? D means plus 3. Okay, सो डी मीन्स प्लस 3। सो दिस इम्प्लाइज इट, अगर -29 इधर आ जाएगा मतलब ट्रांसपोज हो जाएगा, सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स वो हो जाएगा क्या? 45 इक्वल टू 3n माइनस 3। 45 इक्वल टू 3n माइनस 3। अगर ये 3n इधर चला है तो दैट मीन्स 48 इक्वल टू 3n, 48 इक्वल टू 3n एंड n इक्वल टू व्हाट? 16। n इक्वल टू 16। सो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा? 16th टर्म। नेक्स्ट तुम्हारा है, इन द गिवन फिगर PT इज द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O, with center O and chord PQ subtended an angle of 65 डिग्री। देखो ये तुम्हारा है क्या? PT इज द tangent, ये PT हो गया तुम्हारा tangent एंड chord PQ subtended एंगल ऑफ 65 डिग्री। देखो ये कितना एंगल बनाता है? 65 डिग्री एट द सेंटर। द मेजर ऑफ QPT, मेजर ऑफ QPT, सो दैट मीन्स QPT कौन सा है? QPT तुम्हारा है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है तुम्हारा QPT। सो देखो हमको पता है रेडियस एक टैंजेंट के साथ 90 डिग्री करता है, रेडियस टैंजेंट के साथ 90 डिग्री करता है। सो दैट मीन्स ये वाला कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया ना, क्योंकि ना ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। अगर ये वाला 65 हो गया सो दैट मीन्स ये दोनों सेम ही होगा ना, ये दोनों सेम ही होगा। सो 180, सो 180 से 65 निकल गया, सो दैट मीन्स 115, 115। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, सो दैट मीन्स बाई 2 इक्वल टू 57 हाफ डिग्री, 57.5, 57.5। देखो ये पूरा वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री है, क्योंकि ना रेडियस टैंजेंट के साथ 90 डिग्री करता है। अगर पूरा वाला 90 डिग्री है, ये हाफ वाला अगर 57.5 है, सो और जो मतलब रेस्ट ऑफ द एंगल क्या होगा? रेस्ट ऑफ द एंगल 32.5 हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस 57.5 इक्वल टू 32.5। ओके, नेक्स्ट इन द गिवन फिगर टैंजेंट, इन द गिवन फिगर टैंजेंट PA एंड PB, PA एंड PB टू सर्कल सेंटर्ड एट O, मतलब O के साथ सेंटर करता है फ्रॉम द पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ PA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अगर ये PA 5 सेंटीमीटर है, देन लेंथ ऑफ AB, मतलब AB का लेंथ क्या है? AB का लेंथ क्या होगा? देखो AB का लेंथ क्या होगा? PA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द AP। देखो सो दैट मीन्स ये 90 डिग्री दिया है, ये वाला 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, इस तरफ का कुछ है, अगर ये वाला 90 डिग्री है, सो दैट मीन्स ये P हो गया, ये B हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? H। सो H इक्वल टू रूट ओवर ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H इक्वल टू रूट ओवर ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सो रूट ओवर ऑफ P स्क्वायर। P स्क्वायर मीन्स ये वाला 5, हमको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टैंजेंट जाता है इक्वल होता है, सो दैट मीन्स ये वाला भी 5 और ये वाला भी 5। सो दैट मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, दैट मीन्स 50। 25 प्लस 25 इक्वल टू 50। सो अगर 50 है सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 5√2, 50 का रूट मीन्स 5√2। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तुम्हारा है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। AB एंड CD आर द टू chords ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्टिंग एट P। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग।
So that means AB and CD are the two chords of a circle intersecting at P. And that means ये AB and और एक है CD, that means P पे इंटरसेक्ट करता है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. सो इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा. सो देखो, सो सिंपल है, वो क्या हो जाएगा. सो दैट मीन्स ADP के साथ CBP सिमिलर होगा. ओके, ये तो सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन डाटा इज इंक्रीज बाय 2, द मीडियन ऑफ द न्यू डाटा also increase by 2, also increase by 2. If alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x square minus 9x plus 5, then find the value of alpha square plus beta square. अगर देखो ये तुम्हारा है एक इक्वेशन, सो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए. माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस ऑफ माइनस 9, दैट मीन्स प्लस 9 बाई 2. एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए, दैट मीन्स सी 5 बाई 2. क्या हो जाएगा, 5 बाई 2. ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मीन्स, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab. सो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या 2ab. सो दैट मीन्स 2ab. ab का मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, 5 बाई 2. सो 2 इंटू 5 बाई 2 दैट मीन्स 5. 2 को 2 कैंसिल हो गया ना, 5. सो दैट मीन्स 9 का स्क्वायर 81 बाई 2 माइनस 5. अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 81 माइनस 10 दैट मीन्स 71 बाई 2. 71 सॉरी ये वाला 9 बाई 2 का होल स्क्वायर 4 है. सो 4 मीन्स 61 बाई 4. क्या हो जाएगा, 61 बाई 4. सॉल्व करोगे तो 61 बाई 4 आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट, मैं सिर्फ तुमको थोड़ा सा मतलब हिंट्स देकर चला जाऊंगा. ओके, सो मतलब तुम पहले क्वेश्चन को अटेंड करो, क्वेश्चन को देखो किस तरह का क्वेश्चन आता है. ओके, नेक्स्ट, आफ्टर एन एग्जामिनेशन a teacher wants to know the marks obtained by the minimum number of students in her class. She requires to calculate days of mark. So उनको क्या निकालना चाहिए, मोड निकालना चाहिए. The value of k for which the system of equation has infinitely many solution. अगर मैं infinitely many solution है, that means a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. हमको k का वैल्यू निकालना है. So that means a1 by a2 that means 3 by 6 equal to b1 by b2 that means minus 1 by minus k, minus 1 by minus k. सो माइनस को माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा. सो दैट मीन्स k इक्वल टू 2. k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k इक्वल टू 2. नेक्स्ट तुम्हारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, सॉरी नॉट नाइन्थ वाला क्वेश्चन, 4 पेज है उसलिए बोल दिया. पॉइंट P डिवाइड ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A ऑफ 4 minus 5 B ऑफ 1 2 इन द रेशियो 5:2. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P. सो दैट मीन्स देखो ये AB है, ये A है, ये B है, ये एक पॉइंट P है जो कि मतलब कितना रेशियो पे 5:2. 5:2. सो दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n. mx2, सो दैट मीन्स m का वैल्यू क्या है 5 ना. सो 5 इंटू x2 मीन्स क्या है 1. सो mx2 मीन्स 5 प्लस nx1, n मीन्स क्या है 2, x1 मीन्स 4, 2 4 जा 8 बाई m प्लस n दैट मीन्स 5 + 2 7. सो 8 5 क्या हो गया तुम्हारा, 8 5 13, 13 बाई 7. सो x का कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारा 13 बाई 7. देखो x का कोऑर्डिनेट कहाँ पर 13 बाई 7 है, एक ही पर है, प्लस पे है, c पे. अगर तुमको y निकालना नहीं पड़ेगा, y निकालना चाहते हो तो निकल सकते हो, क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि ना मैथ पे तुम्हारा ऐसे ही टाइम नहीं होता है. सो तुम अननेसेसरी स्मार्ट वर्क नहीं करके अगर टाइम वेस्ट करोगे तो कैसे होगा. नेक्स्ट 10 नंबर, ए बॉक्स कंटेन ए कार्ड नंबर 6 to 55. 6 से 55 तक तुम्हारा क्या है, बॉक्स पे कार्ड है. सो दैट मीन्स 50 कार्ड है. कितना कार्ड है, 50 कार्ड है. 6 से 55 मीन्स 50 कार्ड है. से 55 से 6 माइनस नहीं कर दोगे, क्योंकि ना इंक्लूडेड 6 विथ इंक्लूडेड 6 ऑल्सो. सो रिमेंबर वन थिंग, a card is drawn at the random from the box. The probability that the card has a number which is a perfect square. देखो अगर हम निकालेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर निकलना चाहिए. सो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है, 6 से 55 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर एक है 9, दूसरा है 16, तीसरा है 25, 36 एंड 49. सो 1 2 3 4 5 दैट मीन्स 5 by 50, 5 by 50 दैट मीन्स 1 by 10, 1 by 10. ओके, नेक्स्ट, इफ sin theta equal to cos theta, then the value of sec theta into tan theta, sec theta into sin theta is what? Sec theta into sin theta is what? सो देखो थीटा मतलब 0 से ज़्यादा होगा, 90 से कम होगा, दैट मीन्स ऑब्वियसली 45 है, क्योंकि ना sin 45 1/√2, cos 45 भी 1/√2, दैट मीन्स थीटा इक्वल हो गया हमारा 45. सो sec 45 क्या हो जाएगा, sec थीटा मीन्स sec 45 ना, sec 45 मीन्स √2 एंड sin 45 मीन्स 1/√2.
1/√2, so √2 को √2 कैंसिल, दैट मीन्स 1. सो आंसर क्या हो जाएगा 1. नेक्स्ट, टू डाइस आर रोल टुगेदर, टू डाइस को हम इकट्ठा रोल करेंगे. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ टू नंबर टू बी मोर देन 10. प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो तुम्हारा अगर टू डाइस को रोल करोगे तो तुम्हारा टोटल आउटकम क्या हो जाएगा 36. सो 36 तो डिनोमिनेटर पे रह गया. और द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ टू नंबर्स टू बी मोर देन 10, दैट मीन्स 10 नहीं होगा, 10 से ज़्यादा ही होगा, 10 से ज़्यादा ही होगा. सो दैट मीन्स 10 से अगर ज़्यादा हुआ दैट मीन्स 5 6 से पॉसिबिलिटी है, 5 6 एंड 6 5, एंड क्या है 6 5 एक है और एक है 6 6 एक है, 6 6. ओके, ये 3 ही चांसेस है, दैट मीन्स 3/36 कैंसिल कर दोगे तो 1/12 क्या हो जाएगा 1/12. ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 2, सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 5x² - 4x + 2 + k इक्वल टू 0. देखो x के अगर x के प्लेस पे अगर 2 डालोगे सो दैट मीन्स 5 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 माइनस 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8, 4 इंटू मीन्स 8 प्लस 2 प्लस k, 2 प्लस k इक्वल टू 0, इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स हमारा क्या हो गया 20 प्लस 2, 22 माइनस 8 दैट मीन्स 14, 14 प्लस k इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इक्वल टू -14, k इक्वल टू -14. नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर. देन पी क्यू बाई ए बी इज इक्वल टू वट. सो पी क्यू बाई ए बी ना, सो पी क्यू बाई ए बी मीन्स उसका पेरीमीटर का ही रेशियो निकाल दो. दैट मीन्स पी क्यू का रेशियो पी क्यू आर का क्या है 48/56 इज सिंपल. दैट मीन्स 6 8 6 जा 8 7 जा, that means 6/7. Where is 6/7? Here is 6/7. Next, the sum of first 200 natural number. So 200 natural number अगर consecutive number को sum करना है n into n plus 1/2, that means 200 into 201/2, that means 100. So 201/00, 201/00, and याद रखो formula n into n plus 1/2. n means 200, n plus 1 means 200 plus 1, that means 201/2. कैंसिल कर दोगे तो आंसर निकल जाएगा. The HCF of this is 40 and LCM is this is this much. Then the value of k. हमको पता है HCF into LCM equal to product of two numbers. HCF into LCM equal to product of two numbers. That means 40 into 252 into k equal to product of two numbers. That means this into this. That means 2520 इंटू 6600. ओके, डिवाइड बाई ये दोनों नीचे चला आएगा 40 इंटू 252, 252, 0 से 0 कैंसिल, ये 252 से 1 जा, देन 4, देन 4 1 जा, देन 16 4 4 जा 0 0, 1400. सो दैट मीन्स नो सॉरी 4 1 जा 4, 2 6 26, 4 6 जा 24, देन 2 0 4 5 जा 0, 1650. That means option A is your correct answer. Next one है, in the given figure ABC is drawn, DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, and AD is 5 cm, AD equal to 5 cm, DB equal to 2.5 cm, BC equal to 12 cm, then DE. So ये मतलब so that means ये 5 by ये पूरा, that means 5/7.5 equal to, that means D by 12, D/12. सो ये इसका कितना पार्ट हो गया 1.5 पार्ट. सो इसका 1.5 पार्ट मीन्स 8 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एक्स ओ वाई जेड इज ए रेक्टेंगल विथ वर्टिसेस दिस. द लेंथ ऑफ द ईच डायगोनल इज. सो देखो कैसे करोगे, देखो जो कि मतलब रेक्टेंगल का अगर निकालना है दैट मीन्स पहले क्या निकालोगे, उसका डायगोनल का लेंथ निकालोगे. दैट मीन्स वो तीनों का दिया है, एक्स ओ वाई जेड तीनों का दिया है, तो दैट मीन्स ये वाला का लेंथ, ये वाला का लेंथ, दैट मीन्स उसका मिड पॉइंट निकालोगे. इसका मिड पॉइंट और उसका मिड पॉइंट इक्वल है ना, सो इसको कंपेयर करोगे तो 5 यूनिट से आ जाएगा तुम्हारा आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन रीजन दिया है. फर्स्ट दिया है 2 क्यूब्स ईच ऑफ एड्स length is 10 cm are joined together. The total surface area is newly formed cuboid is 1200 cm square. So that means 2 cubes each of edge length 10 cm. अगर दोनों को ज्वाइंट करोगे तो 1200, ये कभी नहीं हो सकता है, मतलब 10 cm 12 cm इतना ज़्यादा कभी भी नहीं होगा. दैट मीन्स एजर्सन ही कराओगे. दैट मीन्स ऑप्शन डी ए इज रॉन्ग बट आर इज ट्रू.
नेक्स्ट इफ ए इक्वल टू साइन ए इक्वल टू 1/3, साइन ए इक्वल टू 1/3, then find the value of then the value of cos a is 2√2/3 for every angle थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सो नेक्स्ट तुम्हारा दिया है इन द गिवन फिगर, in the given figure AB and CD are tangent to a circle centered at O. Is angle BAC equal to DCA? BAC equal to DCA, DCA, that means ये पूरा वाला एंगल BAC equal to DCA. जस्टिफाई योर आंसर. सो देखो इसको कैसे प्रूव करोगे, पहले उसका क्या करोगे, ये दो मतलब टांजेंट मतलब ये दो रेडियस ड्रॉ कर दोगे. ड्रॉ करने के बाद देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है क्योंकि ना रेडियस है ना. सो दैट मीन्स देखो तुमको शो कर देता हूँ, ओ ए एंड ओ सी को ज्वाइंट कर दोगे. अगर ज्वाइंट कर दिया ये दो रेडियस हो गया. सो दैट मीन्स ओ ए सी ये वाला इक्वल टू ओ सी ए, ये वाला इक्वल हो गया. एंगल ओ ए सी इक्वल टू ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ सी ए. सिमिलरली ओ ए बी इक्वल टू ओ सी डी, ओ ए बी इक्वल टू ओ सी डी. दो इक्वेशन आ गया, दोनों को ऐड कर दो, ये वाला ये पूरा इक्वल टू ये पूरा आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट तुम्हारा है इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द दिस से डिवाइड द लाइन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स. सो उसका क्या करोगे, k:1 रेशियो ले जाओ, k:1 रेशियो ले जाओ और उसको सॉल्व करोगे तो मतलब आ जाएगा, रेशियो क्या है आ जाएगा तुम्हारा. ओके. नेक्स्ट एक्सप्लेन वाई. देखो ये तो तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंपोजिट नंबर मतलब तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको क्या करूँगा मैं, तो मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है. द वर्टिसेस ए बी सी दिस फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन बी डी, लेंथ ऑफ द मीडियन बी डी, ए बी सी, ए ऑफ दिस. सो मान लो ये तुम्हारा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों का वर्टिसेस दिया है. वो क्या पूछा है, द मीडियन बी डी, दैट मीन्स फाइंड द लेंथ ऑफ, ये इसका हम लेंथ निकालना है. सो देखो मीडियन मीन्स तुमको ए का कोऑर्डिनेट पता है, सी का कोऑर्डिनेट भी पता है. सो पहले मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2/2 प्लस एंड y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट फार्मूला डालकर पहले d निकाल दोगे. b का कोऑर्डिनेट पता है, d का कोऑर्डिनेट पता है, सो bd का लेंथ निकाल दोगे. ओके हो जाएगा. सो देखो हिंट्स पे ही मैं दे दूंगा, तुम करो, क्योंकि ना वो सबका करूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा. ज़्यादा टाइम तुमको मतलब क्वेश्चन तुमको देखना है, ज़्यादा टाइम मतलब अगर एक के अंदर दोगे सो दैट मीन्स तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा. सो इसलिए मैं तुम्हारे मतलब अच्छे के लिए ही नहीं कर रहा हूँ. इवेलुएट 2 sin square 30 cosec 30 sec 60 प्लस tan square 60. तो देखो डायरेक्ट वैल्यू डाल दोगे, sin 30 का वैल्यू क्या है, sec 60 का वैल्यू क्या है, सो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट इन द गिवन फिगर, देखो ये वाला तो तुम्हारा डायरेक्ट मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको तो अभी क्या ही करूँगा. नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एंड डी आर द tangent of a circle with center O forming a quadrilateral ABCD, so that angle AOB, that means this angle plus COD, this angle equal to 180 डिग्री. ओके. देखो इसका सेम टाइप का अगर ये वाला सब ज्वाइन कर दोगे, सेम टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, मैंने नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा एक एनसीईआरटी पे है, उसको देखकर कर दोगे. सो यहाँ पर तो क्या दिया है, मीन, फाइंड द मीन मार्क. सो तुमको 3 है, डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. जो भी मीन मेथड अप्लाई करो और ये वाला करो. देखो स्टैटिस्टिक्स पे ये मीन मीडियन मोड को लेकर एक क्वेश्चन गारंटीड, मतलब ये गारंटेड है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. 3 consecutive integers are such that the sum of the square of second and product of other two is 161. Find the 3 integers. 3 consecutive integers, अगर 3 consecutive integers से एक अगर x हो गया तो दूसरा x plus 1 हो जाएगा, तीसरा x plus 2 हो जाएगा. ओके. सो देखो वो क्या दिया है, such that the sum of square of second, that means second का square, that means x plus 1 का whole square plus product of other two, that means x into x plus 2 का whole square, x into x plus 2 का स्क्वायर नहीं, x into x plus 2, उसका वैल्यू क्या है 161. देखो इसको सॉल्व करोगे, x plus 1 का मतलब a plus b का होल स्क्वायर फार्मूला डालकर उसको ओपन करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा. सो उसको लेकर मतलब ये वाला आंसर निकालोगे. ओके. नेक्स्ट 29 देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब सम ऑफ m टर्म इज सेम एज सम ऑफ n टर्म्स, देन सो दैट द सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज 0। ओके, देखो इसको करेंगे क्योंकि ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, देखो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। देखो बोध क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सो दैट मीन्स एस m इक्वल टू एस n, सो दैट मीन्स एस m मीन्स क्या है, m बाई टू इंटू 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया है, n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, n माइनस वन इंटू डी। तो देखो यहाँ पर 2 को 2 कैंसिल हो गया, 2 को 2 कैंसिल हो गया। सो उसके बाद क्या रह गया, सो दिस इम्प्लाइज, उसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो m इंटू 2a, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2am प्लस, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो m माइनस वन इंटू डी एम। ओके, इक्वल टू, सो 2a इंटू एन, दैट मीन्स 2an प्लस n माइनस वन इंटू, देखो n को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस वन इंटू डी एन। ओके, सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखो नेक्स्ट तुम्हारा आएगा, सो दिस इम्प्लाइज, देखो मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ। सो उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, मैं कर देता हूँ, उसके बाद इधर जाऊँगा। सो दिस इम्प्लाइज 2am प्लस m माइनस वन इंटू डी एम। देखो 2am माइनस 2an, इसको मतलब लेफ्ट साइड ले आओ, 2an प्लस 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 क्या है, देखो यहाँ पर स्पेस नहीं हो रहा है, उधर ही कर देता हूँ। देखो नेक्स्ट पेज हमारा, दिस इम्प्लाइज 2am माइनस 2an प्लस क्या दिया है, m माइनस वन इंटू डी एम, m माइनस वन इंटू डी एम, m माइनस वन इंटू डी एम माइनस n माइनस वन इंटू डी एन। ओके, इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर अगर कॉमन निकालूंगा मैंने, सो 2a निकाल दूंगा। सो 2a निकालने के बाद क्या होगा, हो जाएगा m माइनस एन प्लस, उन दोनों में से अगर क्या निकाल दूंगा, जो मतलब देखो क्या रहता है, d अगर निकाल दूंगा, सो दैट मीन्स वो क्या रह गया, m माइनस वन, सो m इंटू एम, दैट मीन्स m स्क्वेयर माइनस m इंटू वन, दैट मीन्स m, देन माइनस इंटू प्लस माइनस n इंटू n, दैट मीन्स n स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस n इंटू वन, दैट मीन्स n। ओके, ये रह गया इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो, सो यहाँ पर क्या रह गया, 2a इंटू एम माइनस एन प्लस डी मल्टीप्लाई, देखो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैंने माइनस अगर कॉमन निकाल दिया, सो दैट मीन्स ये वाला भी क्या हो जाएगा, m माइनस एन इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। नेक्स्ट 2a इंटू एम माइनस एन प्लस डी मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर क्या है, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, दैट मीन्स m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, माइनस ये क्या है, पहले से m माइनस एन है, m माइनस एन। ओके, इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज देखो, सो नेक्स्ट पेज, दिस इम्प्लाइज 2a इंटू एम माइनस एन। सो देखो यहाँ पर क्या था, सो देखो यहाँ पर क्या था, एम डी इंटू एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन इंटू एम माइनस एन ना, सो में एम माइनस एन क्या है, कॉमन है, सो दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, एम माइनस एन को कॉमन निकाल दूंगा। सो दैट मीन्स अगर एम माइनस एन कॉमन निकाल दिया, सो डी तो यहाँ पर पहले से ही है ना, डी तो वहाँ पर पहले से ही है, सो दैट मीन्स, सो देखो प्लस डी इंटू क्या करूँगा, एम माइनस सॉरी एम प्लस एन ही है ना, हाँ एम माइनस एन को अगर कॉमन निकाल दूंगा, सो एम माइनस एन अगर कॉमन निकाल दिया, सो दैट मीन्स क्या रह गया, एम प्लस एन देन माइनस वन, एम प्लस एन माइनस वन। ओके, इक्वल टू 0। नेक्स्ट इन दोनों में से m माइनस एन भी निकल जाएगा, सो m माइनस एन निकाल दिया, सो दैट मीन्स वो क्या रह गया,
2a plus so 2a plus d into m plus n minus 1, m plus n minus 1 इक्वल टू 0। ओके, ये है हो गया। नेक्स्ट हमको बुक क्या पूछा है, पी ऑफ, बुक क्या पूछा है, सो हमारा क्वेश्चन है पी ऑफ, हमको क्या निकालना है, पी ऑफ एम प्लस एन, क्या निकालना है, पी ऑफ एम प्लस एन। सो पी ऑफ एम प्लस एन निकालना है, एम निकालना है। सो देखो यहाँ पर भी क्या था, सो एस ऑफ एम प्लस एन इक्वल टू, वो क्या हो गया, एम प्लस एन बाई टू, एम प्लस एन बाई टू इंटू 2a plus m minus 1 into d. So that means 2a plus m plus n minus 1 into d. That means m plus n. So देखो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे क्योंकि ना हमको थोड़ा आसान होगा निकालने के लिए। सो देखो ये m माइनस एन अगर उधर चला जाएगा तो जीरो के साथ डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा ना। सो दिस इम्प्लाइज 2a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। सो दैट मीन्स अगर 2a उधर चला जाएगा तो दैट मीन्स माइनस हो जाएगा। सो d इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2a। सो दिस इम्प्लाइज, देखो नेक्स्ट पेज में करता हूँ। सो दिस इम्प्लाइज वो क्या था, दैट मीन्स d इक्वल टू क्या हो गया, वो d इक्वल क्या हो गया, -2a डिवाइड बाय m प्लस एन माइनस 1, क्या हो जाएगा m प्लस एन माइनस 1। ओके, सो हमको क्या निकालना है, एस ऑफ एम प्लस एन, एस ऑफ एम प्लस एन। सो फॉर्मूला क्या है, m प्लस एन बाई टू इंटू 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मतलब क्या है, ये वाला है ना। सो डी मीन्स -2a बाई m प्लस एन माइनस 1, ये वाला है ना। सो देखो ये m प्लस एन माइनस 1 को m प्लस एन माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2a माइनस 2a 0, सो 0 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू 0। सो हैंस प्रूव्ड। ओके, सो ये वाला तुम्हारा काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सो प्रैक्टिस करके ही जाओ। नेक्स्ट तुम्हारा √5 विजन इरेशनल नंबर करोगे। नेक्स्ट ये वाला भी तुम्हारा क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये वाला भी करोगे एनसीईआरटी का। नेक्स्ट तुम्हारा देखते हैं सेक्शन डी का, जो कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर फ्लाइट। देखो ये वाला भी तुम्हारा क्या है, जो बुक का एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुमको पता ही होगा, कर पाओगे। नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज reduced to 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल reduced बाय 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउएवर, यस, ये वाला भी तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, करोगे। ओके, यूजिंग ग्राफिकल मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये वाला तो तुम्हारा रेड्यूस है, ये वाला नहीं होगा। ये वाला तारा स्कोर 40 मार्क्स टू टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। ये देखो ये वाला भी तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इज ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ ए डिस्टेंट पॉइंट्स, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। बीपीटी, स्टेट बीपीटी, ये वाला तुम करोगे। ओके, स्टेट बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। नेक्स्ट देखो तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया। The word circus has the same root of a circle in a closed circular area. Various entertainment acts including the human skills and animals acting. A circus tent is a cylindrical up to height of 8 cm. ये टेंट क्या दिया है, 8 cm हाइट है। एंड द कोनिकल above it, ऊपर में क्या है, मतलब जो ये वाला सिलिंड्रिकल पार्ट है, ये वाला कोनिकल पार्ट है। द डायमीटर ऑफ द बेस, देखो बेस का डायमीटर क्या है 28, दैट मीन्स रेडियस क्या होगा 14, रेडियस क्या हो जाएगा 14। एंड द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 18.5। देखो पूरा अगर 18.5 है, ये वाला क्या हो गया तुम्हारा 14.5 हो गया, क्या हो गया, सॉरी 14 हो गया। दैट मीन्स नीचे क्या हो जाएगा 4.5 ना, नीचे क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। टेंट का मतलब ये सिलेंडर का हाइट हो गया 4.5, कोन का हाइट हो गया क्या 14 हो गया। कोन का क्या हाइट हो गया 14 हो गया, और रेडियस हो गया तुम्हारा क्या 14 हो गया। सो उसको बेस करके क्या निकाल दोगे, स्लैंट हाइट निकल पाओगे। ओके, फ्लोर एरिया भी निकल पाओगे, क्योंकि ना डायरेक्ट हो गया ना, सिर्फ समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a survey holiday 120 people are asked in the state which type of transport they used of the last holiday. The following pie chart shows the result of survey. दिया है कितना कोड डिग्री। If one person of selected at random, find the probability that he or she traveled by the bus or ship. Okay,
सो क्या करोगे, सिंपली बॉस और शेप को ऐड कर दोगे, डिवाइड बाई 360 डिग्री, 36 प्लस 33 दैट मीन्स 69 बाई 360 डिग्री, हो गया तुम्हारा आंसर। ऐसे ही मतलब सबका कर पाओगे तुम। ओके, ऐसे ही तुम सबका मतलब क्वेश्चन है कर पाओगे, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट, ए बॉल इज थ्रोन इन द एयर so that t second after it thrown, its height of the meter of the starting point given the polynomial h equal this राइट। तो जीरो मतलब एक क्वेश्चन का जीरो निकालोगे और सब कुछ निकाल पाओगे। ओके, सो ये था तुम्हारा कंप्लीट 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर, जो कि मैंने तुमको कुछ हिंट्स दिया, कुछ मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो कर दिया, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन था वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया। सो उसको मतलब ध्यान से प्रैक्टिस करो, ये सब क्वेश्चन को तुम खुद पहले सॉल्व करो, क्योंकि ना मैं तुमको सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए इंटेंशन था, मेरा इंटेंशन ये था कि तुमको क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके, और उसके साथ साथ मैं तुमको थोड़ा बहुत हिंट्स भी दे दिया। ओके, सो इसको बेस करके तुम कंप्लीट पेपर को प्रैक्टिस करो, एग्जाम देने से पहले अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, उसके बाद जो एग्जाम देने के लिए जाओ, मैं तुम्हारा सेट 1 भी अपलोड कर चुका हूँ, उसको जाकर जरूर देखो, आगे भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट तुम्हारे लिए अपलोड करूँगा, उसको भी देख कर जाओ, क्योंकि ना तुम्हारा एक ओवरऑल अच्छा आइडिया भी आ जाएगा। ओके, सो ये था तुम्हारा पेपर। अगर वीडियो सच में अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दो। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ एग्जाम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।